नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक गणित। और उस वैदिक गणित में एक विधि है हमारी सूत्र लघुगणक विधि, उसके माध्यम से किस प्रकार भाग किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मित्रों ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सूत्र लघुगणक से जो भाग की प्रक्रिया करते हो उस दरमियान जो भाजक होता है, देखो जिस संख्या का भाग लगाते हैं वो भाजक होता है और जिसमें लगाते हैं वो भाज्य होता है। तो भाजक का इकाई का अंक यदि 5 से अधिक है तो उसको विनकुलम में चेंज करना जरूरी है। ऐसा 9th क्लास में सीखा था। देखिए विनकुलम में कैसे चेंज करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे संख्या हमारे पास 119, इसको विनकुलम में चेंज करना है तो जो संख्या होती है उसके दो टुकड़े कर दीजिए, इकाई अंक को अलग कर दीजिए और बाकी निकिलम अंक को अलग कर दीजिए, तो 11 9 हो जाएगा। उसके बाद ये 9 किसके नजदीक है, 10 के नजदीक है, तो 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 1। जिसमें से घटा रहे हैं उसके ऊपर विनकुलम का चिन्ह लगाना है, तो इसके ऊपर विनकुलम अर्थात माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और जो निकिलम अंक है उसका एकाधिकेन करना है, तो इस 1 का एकाधिकेन हो जाएगा और 1 का 1 होगा। अब जो नई संख्या आ जाएगी 1 का 1 का एकाधिकेन मतलब 2 और ये, तो हमारे पास जो विनकुलम निकल कर आया 119 का वो आया 121 और इसके ऊपर 1 के ऊपर क्या लगानी, बार लगानी, विनकुलम का चिन्ह लगाना है। मित्रों ये 121 ना होकर ये 119 ही है। कैसे, देखिए 100 देखो 1 2 और ये माइनस का 1 है तो इसका मतलब 0 ही समझो, और कितना माइनस का 1 तो 120 में से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा 119 बचेगा। तो ये भी 119 ही है और ये भी 119 ही है, लेकिन इसको विनकुलम में चेंज करना जरूरी था तो इसलिए हमने इसको विनकुलम में चेंज कर दिया। विनकुलम में चेंज करने के बाद फिर हम भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने से पूर्व आपको इस प्रकार 3 खंड बना लेते हैं, 1 2 3 खंड बन गए। अब ध्यान रखिए, अब आपको 119 का भाग नहीं लगाना, अब आपको इसका भाग लगाना है। तो इसमें ध्यान रखिए जिसको विनकुलम में आपको इसको चेंज किया तो माइनस की संख्या है वो हमारा ध्रुवजांक रहेगा, तो माइनस का 1 हमारा क्या रहेगा ध्रुवजांक, ये हमारा ध्रुवजांक, और बाकी जो बच जाता है वो हमारा मुख्यांक होगा। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, मुख्यांक हो जाएगा, 12 मुख्यांक। ठीक, ध्रुवजांक में जितने अंक होते हैं, देखिए भाज्य के अंदर टोटल जो अंक हुए हैं उन अंकों में से उतने अंक आपको 12 वाले कॉलम में लिखने हैं जितने ध्रुवजांक में गए। तो ध्रुवजांक में 1 अंक है, इसका मतलब 12 वाले कॉलम में कितने अंक जाएंगे, सिर्फ 1 अंक जाएगा और वो भी 7, और बाकी वाले अंकों को आप अंदर की तरफ लिख दीजिए, खुले खुले लिख दीजिए, 5 9 2 8 और 3। इतना व्यवस्थित करने के बाद अब आप इसका आंसर निकालेंगे। तो कैसे, सबसे पहला पॉइंट बना के लिखिएगा। देखिए सबसे पहला काम रहेगा आपका इस मुख्यांक का, तो इसमें भाग लगता है, ये मुख्यांक भाग लगाने में काम आता है और ध्रुवजांक ये भाज्य को संशोधित करने में काम आता है। तो कैसे, देखो सबसे पहले हम इस 12 का भाग लगाएंगे, 5 में जाएगा नहीं मित्रों, तो 12 का भाग इसमें लगाएंगे, 59 में लगाएंगे। तो पहला काम होगा तुम्हारा 59 के अंदर किसका भाग लगेगा, 12 का भाग लगेगा। ठीक, अब ये भाग लगाने के बाद तुम्हारे पास दो चीजें आएगी निकल कर, एक भागफल निकल कर आएगा और एक शेषफल निकल कर आएगा, भागफल और शेषफल। तो देखिए 12 का भाग लगाएंगे 59 में, तो 4 बार जाएगा तो 48 और 5 बार 60 हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ 4 बार जाएगा तो भागफल हो जाएगा 4। तो 4 बार जब इसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल बच जाएगा तुम्हारा 11, तो शेषफल क्या हो जाएगा 11। ठीक, अब भागफल और शेषफल निकालने के बाद तुम्हें क्या करना, भागफल को तो नीचे लिखना है यहाँ पर, तो भागफल आपका 4, और जो शेषफल होता है उस शेषफल को देखिए जो अंक ले लिए उनको छोड़ दो, उसके जस्ट आगे उस शेषफल को लिख दो, तो 59 हमारा काम में आ चुका है। तो हम अब ये जो 11 है आपका शेषफल, उस 11 को 59 से जस्ट आगे वाले अंक के बीच रखेंगे। तो अब जो नया अंक हो गया आपका वो क्या हो गया, 1 1 2 मतलब 112 हो गया। तो इसको संशोधित करना पड़ेगा मित्रों, तो ये हो गया आपका 112। अब इसको संशोधित करते हैं तो माइनस, ठीक माइनस, अब इसमें घटाने का कार्य वो ध्रुवजांक करेगा, तो इस भागफल को ध्रुवजांक से गुणा करना, 4 को -1 से गुणा करेंगे, तो 4 को -1 से गुणा कर दीजिए, 4 × -1, तो 112 का 112, 4 को -1 से गुणा किया -4, और -4 अंदर -4 है, बाहर भी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 4। तो 112 में 4 जोड़ देंगे तो 116,
तो अब तुम्हारा संशोधित भाज्य क्या निकल कर आया 116। मित्रों इसी 116 को वापस दूसरा पॉइंट बनाकर लिखोगे, अब आपका संशोधित भाज्य हो गया 116। अब ऐसी की ऐसी प्रक्रिया ऐसे आपको करते जाना है। 116 में वापस किसका भाग लगेगा 12 का भाग लगेगा, और जैसे भाग लगाओगे तो इसमें एक तो भागफल निकल कर आएगा और एक शेषफल निकल कर आएगा। भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल निकल कर आएगा। मित्रों लगाते हैं भाग, 12 का भाग 116 में लगाएंगे तो देखिए दोस्तों 12 का भाग जब भी 116 में लगाएंगे तो ये आपका 9 बार चला जाएगा, तो 12 में आपका हो जाएगा 108। ठीक, तो 9 बार भाग जाएगा, फिर 9 बार भाग गया तो पीछे शेषफल कितना बच जाएगा आपका 8 बच जाएगा। भागफल को मित्रों नीचे की तरफ लिखना है और शेषफल को जो हम काम में ले लिया उसके जस्ट आगे, तो अब शेषफल आपका यहाँ लिखा जाएगा। अब नया जो आपका भाज्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 88। इसको संशोधित करना है तो अब नई संख्या आपके पास आ गई 88। इसको संशोधित करेंगे तो माइनस, इस 9 को वापस -1 से गुणा करना है। किससे करना, 9 को -1 से गुणा, तो ये जाएगा 9 इंटू -1। क्लियर, तो देखिए 88, 9 को -1 से गुणा किया -9, और मित्रों बार माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 88 और 9 कितने हो जाएंगे 88 और 9 हमारे हो जाएंगे 88 में 2 × की 90 और फिर ऊपर 97। तो आपका जो संशोधित भाज्य निकल कर आएगा वो क्या आएगा 97। अब इस 97 में आपको भाग वापस लगाना है, तो तीसरा पॉइंट बनेगा आपका 97 भाज्य। 97 में 12 का भाग लगाएंगे, फिर वापस आपके सामने दो चीजें निकल कर आएंगी, एक भागफल निकल कर आएगा तो दूसरा क्या निकल कर आएगा शेषफल निकल कर आएगा। तो मित्रों लगाएंगे भाग हम, तो 12 का भाग 97 में लगाया, 12 96, तो 8 बार जाएगा और शेषफल बच जाएगा 1। तो मित्रों भागफल को आपको यहाँ पर लिखना है और जो शेषफल है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, तो जो अब जो आपके पास जो नई संख्या आ गई है वो क्या हो जाएगी 13, अर्थात नया भाज्य क्या हो जाएगा आपका 13। अब इस 13 को संशोधित करेंगे तो -8 को किससे गुणा करेंगे -1 से गुणा करेंगे, तो मित्रों 8 इंटू -1 बराबर 13। 8 को -1 से गुणा किया -8 और -8 बार की तरफ माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 13 + 8, 13 में 8 जोड़ देंगे मित्रों तो कितना हो जाएगा 21। तो नया संशोधित भाज्य जो निकल कर आएगा वो 21 हो जाएगा। तो अब आप 21 के अंदर भाग लगाओगे, चौथी प्रक्रिया होगी वो 21 में वापस भाग लगेगा 12 का, और मित्रों क्या निकल कर आएगा भागफल और शेषफल निकल कर आएगा, भागफल और शेषफल। मित्रों सेम प्रोसेस चलती है, बस एक ही ध्यान रखना है आपको कि इसको विधिवत रूप से करें। एक ही लाइन में आपको सब कुछ करना है। तो भागफल 12 का भाग 21 में लगाएंगे तो सिर्फ एक बार जाएगा, और मित्रों कितना बच गया शेषफल, शेषफल आपका बच जाएगा 12 और 8 20 और 1 9, तो इसका मतलब 9 आपका शेषफल बच जाएगा। और जो भागफल आया उस भागफल को कहाँ लिखोगे आप, भागफल को यहाँ नीचे लिखना है। भागफल आपका 1 आया, शेषफल 9, तो शेषफल को यहाँ पर लिखोगे। ठीक, अब जो आपका नया भाज्य है वो कितना होगा 97, लेकिन ये नया अंतिम भाज्य है तो अंतिम संशोधित कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका क्या है 97। इसको संशोधित कर दीजिए 97 माइनस 1 को किससे गुणा करेंगे -1 से गुणा करेंगे। मित्रों 1 को -1 से गुणा करो तो देखो 97, -1 को -1 से गुणा किया -1 और बार की तरफ माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 98। अब ये आपका देखो पूरे अंक खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब अब ये आपका नया भाज्य ना होकर अंतिम जो बचता है वो बच जाता है आपका शेषफल। क्या बचेगा शेषफल, और शेषफल को आपको यहाँ पर लिखना है, तो 98 आपका क्या हो जाएगा शेषफल। तो ये तो आपका शेषफल रहेगा मित्रों, ये तो आपका शेषफल रहेगा, और ये आपका क्या रहेगा भागफल रहेगा। ये आपका शेषफल और ये आपका भागफल। तो भागफल आया हमारा 4981 और शेषफल आया 98। तो मित्रों इसी प्रकार हम इसे सूत्र ध्वजांक विधि से करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए सूत्र ध्वजांक में कि जिस संख्या का आप भाग लगा रहे हो अर्थात जो आपका भाजक है उस भाजक का जो इकाई का अंक है वो 5 से अधिक है तो उसको पहले विंकुलम में चेंज करना है,
और 5 से अधिक नहीं है तो उसको विनकुलम में चेंज करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते थे पहले इस इकाई के अंक को मान लो लघुजांक और बाकी जो भी अंक बचते हैं उसको मुख्यांक मान लो। इसी प्रोसेस से आपको करना है। ठीक, यदि आपको इस विनकुलम के माध्यम से करते हो ना तो इससे क्या होता है कि प्रक्रिया कैंसिल नहीं होती है और एकदम विधिवत रूप से हमारा क्या आता है, आंसर आता है।